वैक्सीन का इंतजार कौन नहीं कर रहा। लेकिन इस बीच अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ और सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक एंथनी फाउची ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में वैक्सीन आएंगी भी या नहीं, इसके बारे में पता तो दिसंबर में ही पता चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका कोई भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बना भी लेता है तो उसे दूसरे देशों में अगले साल की पहली या दूसरी तिमाही में ही भेजा जा सकेगा। लेकिन एंथनी फाउची का ये बड़ा बयान क्यों महत्वपूर्ण है, वो भी तब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ये बार बार कह चुके हैं कि बस अब कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों की दूरी पर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन अमेरिका में उपलब्ध हो जाएगी। नियामक संस्थाओं के द्वारा उसे अनुमति दे दी जाएगी। और इसी के साथ साथ ब्रिटेन, भारत वो देश हैं जो कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की सफलता के मुहाने पर खड़े हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया भर में जो जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं, जो कि प्रभावशाली हो सकती हैं, सुरक्षित हो सकती हैं और अपनी सफलता के मुहाने पर खड़ी हैं, उनका क्या स्टेटस है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आपको बताते चलें कि अमेरिका के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक एंथनी फाउची ने यह भी कहा है कि दुनिया भर में जितनी भी कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो कोरोना को खत्म नहीं करेंगी, बल्कि वो तमाम लोगों को जिन्हें भी ये वैक्सीन दी जाएगी उनके अंदर लक्षणों को खत्म करेंगी। एंथनी फाउची का बयान उस वक्त आया है जब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि जब भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आएगी और लोगों को लगना शुरू हो जाएगी, उस वक्त से कोरोना हमारी जिंदगी से चला जाएगा। लेकिन एंथनी फाउची ने ये संकेत दिए हैं कि कोरोना वायरस फिलहाल कुछ सालों तक हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है, बल्कि जिन भी लोगों को ये कोरोना की वैक्सीन लगेगी उनके अंदर कोरोना के जो लक्षण पाए जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको ये बताते चले कि कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, दिक्कतें वो आ रही हैं जब लोगों को कोरोना वायरस ठीक हो रहा है और उसके बाद उन्हें पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को कोरोना वायरस छू रहा है, आ रहा है, उनके अंदर भी तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं पेश। साथ ही आपको ये बता दें कि इस वक्त ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन कोविशील्ड अपने आखिरी फेज में चल रही है और साथ ही नियामक संस्थाएं ब्रिटेन में 2 नवंबर को उसे मंजूरी दे सकती हैं। और साथ ही भारत को भी ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ब्रिटेन की ये वैक्सीन भारत में भी आ जाएगी। लेकिन वहीं एंथनी फाउची, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ये चेताया है कि फिलहाल मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथ बार बार धुलना, ये तीनों आदतें हमें अपनी जारी रखनी पड़ेगी भविष्य में, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ लक्षणों से बचा सकती है, लेकिन कोरोना वायरस से नहीं बचा सकती। आपको ये बताते चले कि अलग अलग तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जब लोगों को एक नहीं बल्कि 2-2 बार कोरोना हो रहा है, वो भी अलग अलग तरह के स्ट्रेन का। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी एक डॉक्टर को एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3 बार कोरोना पाया गया है। साथ ही आपको ये बताते चले कि इस वक्त पूरी दुनिया भर में 150 वैक्सीन अपने अलग अलग ट्रायल्स में मौजूद हैं और साथ ही 30 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि अपने ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। 10 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि अपने आखिरी फेजेस में चल रही हैं, जिसमें भारत की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन शामिल है, भारत बायोटेक और ICMR की वैक्सीन शामिल है। साथ ही आपको ये बता दें कि सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए ये होने वाला है कि जब वैक्सीन आएगी तो उसकी डोजेस की आपूर्ति पूरी हो, क्योंकि जिस तरीके से रूस की वैक्सीन है उसका ट्रायल अलग अलग देशों में सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि फिलहाल वहां पर डोजेस की भारी कमी हो रही है। जिन भी लोगों को एक बार कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की डोज लगती है उन्हें 21 दिन बाद दोबारा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की डोज लेनी होगी। और फिलहाल जो रूस की वैक्सीन है जिसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है अलग अलग देशों में, वहां पर वो रुक गया है क्योंकि डोजेस खत्म होने वाली है। और इसी बात में अदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, उन्होंने सरकार को ये चेताया था कि सरकार को भंडारण से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और तमाम लोगों तक बांटने की जिम्मेदारी लेनी होगी और इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको ये बता दें कि एंथनी फाउची के मुताबिक अमेरिका में 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाई जा रही हैं, जिसमें मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन प्रमुखता से शामिल हैं। और इन वैक्सीन कंपनियों को खास तौर पर अमेरिकी सरकार भी फंड कर रही है ताकि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आ जाए। लेकिन इसी बीच एंथनी फाउची ने यह कह दिया है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन वो प्रभावशाली कितनी होती है, लोगों को कोरोना के खिलाफ कितना बचा सकती है, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।